रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं जीवन, रहस्य और प्रेम। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 27 पर लिखा है। जीवन, रहस्य और प्रेम। दार्शनिक मतलब फिलॉसफी एवं पागल में एक ही फर्क है कि अगर पागल अच्छी तरह से बोले तो दार्शनिक हो जाता है, और अगर पागल बुरी तरह से बोले तो पागल कहलाता है। कितनी सुंदर बात है कि दार्शनिक और पागल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर पागल अच्छी तरीके से बोले तो वो दार्शनिक कहलाता है, और बुरी तरीके से बोले तो पागल कहलाता है। मतलब दार्शनिक को भी पागल की श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि बस वो सिर्फ अच्छी तरीके से बोलता है। जब तक तुम अज्ञान से भरे हो, रहस्य से भरे हो, तब तक तुम प्रेम से भरे हो। जहाँ अज्ञान खत्म होकर ज्ञान हो जाता है, जहाँ अज्ञात खत्म होकर के ज्ञात हो जाता है, रहस्य ज्ञात हो जाता है, तो प्रेम विदा हो जाता है। ये भी कितनी सुंदर बात है कि प्रेम रहता ही तब तक है जब तक कि कुछ तुम्हारे लिए अज्ञात है, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है। और जहाँ तुम्हें ज्ञान हुआ, जहाँ तुम्हें ज्ञात हुआ, जहाँ तुम्हारे रहस्य खत्म हुए, वहीं प्रेम में मर जाता है, वहीं प्रेम विदा हो जाता है। जो जीवन के रहस्यों के प्रति जागरूक हो जाता है वह प्रेम से भर जाता है। उसका कण कण प्रकृति के हर तत्व, हर प्रकार, हर जीव, निर्जीव के प्रति प्रेम से भर जाता है। प्रेम से भर जाने का एक ही तरीका है कि किसी के रहस्य के प्रति, किसी को जानने के लिए प्यास से भर जाना। प्रेम तो प्राणों की वह भाव दशा है जो जानने के लिए आंदोलित हो उठती है। आप रहस्य को छाया की भांति पाएंगे कि आपका हृदय प्रेम से भर गया। कितनी सुंदर बात है कि प्रेम है ही क्या, किसी को जानने की प्यास, किसी को समझने की प्यास। किसी में तुम्हें रहस्य नजर आते हैं, उन रहस्यों को जानने की प्यास, यही प्रेम है। जब आप जीवन के रहस्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करने लगते हैं, उन पर ध्यान देने लगते हैं, तो आप प्रेम से भर उठते हैं। उसका कण कण प्रकृति के हर तत्व, हर प्रकार, हर जीव, निर्जीव के प्रति प्रेम से भर जाता है। जो जीवन के रहस्यों के प्रति जागरूक हो जाता है, क्योंकि हर जीव में, हर निर्जीव में, हर तत्व में, हर प्रकार में रहस्य भरे हुए हैं, प्रकृति के रहस्य हैं। और जब आप जागरूक हो जाते हो, जब तुम्हें उनको जानने की प्यास हो जाती है, तो आप हर किसी के साथ प्रेम से भर जाते हो। प्रेम जब समस्त जीवन के प्रति आंदोलित हो जाता है तो हम उसे प्रार्थना कहते हैं। प्रेम जब समस्त जीवन के प्रति आंदोलित हो उठता है तो हम उसे प्रार्थना कहते हैं। और बुद्धि अगर ज्ञान से मुक्त हो जाए तो हृदय प्रेम से भर जाता है। जिसकी आंखें हृदय से जुड़ जाती हैं, जिसके प्राण प्रेम से भर जाते हैं, जिसके प्राण रहस्य से भर जाते हैं, उसके लिए सारा जगत परमात्मा से, चेतन से भर जाता है। चारों तरफ चैतन्य का दर्शन होने लग जाता है। अगर हृदय में रहस्य ना हो
तो उसके लिए जगत में पदार्थ के सिवा कुछ और नहीं है। कितनी सुंदर बात है कि जिसकी आंखें हृदय से जुड़ जाती हैं, जिसके प्राण प्रेम से भर जाते हैं, जिसके प्राण रहस्य से भर जाते हैं, उसके लिए सारा जगत परमात्मा से और चैतन्य से भर जाता है और उसको चारों तरफ चैतन्य के दर्शन होने लगते हैं। और अगर हृदय में रहस्य ही ना हो तो इंसान के लिए ये सारा जगत चैतन्य कहाँ है, प्राण रूप कहाँ है, जीवन स्वरूप कहाँ है। मात्र सिर्फ पदार्थ के सिवा, भौतिक के सिवा कुछ और नहीं रह जाता, जड़ हो जाता है, चेतना विहीन हो जाता है। विचार मुर्दा होते हैं तथा प्रेम जिंदा होता है। इसलिए विचारों के द्वारा परमात्मा को कभी नहीं जाना जा सकता, सिर्फ प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। कितनी सुंदर बात कही है कि विचार मुर्दा होते हैं और प्रेम जिंदा होता है, क्योंकि प्रेम में भाव भरा होता है, भावनाएं भरी होती हैं, उत्सुकता भरी होती है। तो इसीलिए परमात्मा को प्रेम से ही पहचाना जा सकता है, प्रेम के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब तुम्हारे हृदय में रहस्य पैदा होता है तो प्रेम पैदा होता है, तो हृदय में शून्यता पैदा हो जाती है, मन शून्य हो जाता है, वाणी शांत हो जाती है, विचार शून्य हो जाते हैं। यही वजह है कि जब तुम प्रेम से भरते हो तो आनंद से भर जाते हो। यह जो आनंद है वह प्रेम का नहीं, यह तुम्हारे शून्य हो जाने का आनंद है। कितनी सुंदर बात है कि जब तुम्हारे हृदय में रहस्य पैदा होता है तो प्रेम पैदा हो जाता है, शून्यता पैदा हो जाती है और मन शून्य हो जाता है, वाणी शांत हो जाती है, जिसका ये परिणाम होता है कि तुम प्रेम से भर जाते हो, आनंद से भर जाते हो और इसी शून्यता की वजह से, इसी शांति की वजह से तुम आनंद मग्न हो जाते हो। ये जो आनंद है ये प्रेम का आनंद नहीं है, तुम्हारे शांत हो जाने का आनंद है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये रामराज की राहें हैं, रामपन की राहें हैं, स्वयं को निर्विकार सच्चिदानंद बनाने की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल राम राज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, जो विचार हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और जन जन के मन ये सब सीख सीख के इनमें रम रम के राम की स्थिति को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।